देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, देशभक्ति के ऊंचे नारों, धर्म के नाम पर बांटी जा रही पहचान और टीवी स्टूडियो में चीखती बहसों के बीच अगर कोई सबसे खतरनाक सच्चाई छिपी रहती है तो वो है देश के भीतर बैठा गद्दार। हरियाणा के अंबाला से सामने आया ये मामला उसी सच्चाई को बेनकाब करता है। एक गांव का पंच, एयरफोर्स स्टेशन में ठेकेदार का सुपरवाइजर और ऊपर से सम्मानित नागरिक, नाम है सुनील कुमार। लेकिन पुलिस का दावा है कि यही जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान को भारत की सैन्य गोपनीय जानकारियां भेज रहा था। सवाल सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल उस सोच का है जहां देशभक्ति को धर्म से तोला जाता है। जी हां, धर्म से। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, पूरा सच आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा सच। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और वो सच बताते हैं कि आखिर दरअसल ये पूरा मामला है क्या और ये क्यों आपको जानना जरूरी है। तो ये मामला है हरियाणा के अंबाला का। हरियाणा के अंबाला में स्थित भारतीय वायुसेना के एक महत्वपूर्ण स्टेशन से जुड़ा ये मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है। पुलिस के मुताबिक सुनील कुमार एयरफोर्स स्टेशन में एक ठेकेदार के अधीन सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा था। इस वजह से उसे अंदरूनी गतिविधियों, सुरक्षा इंतजामों और मूवमेंट जैसी सूचनाओं तक की जो है पहुंच थी। अब ऐसे में जांच एजेंसियों की बात करें तो उनका दावा है कि सुनील की फेसबुक के जरिए पाकिस्तान की एक महिला से दोस्ती हुई, वो उसके कांटेक्ट में आता है, जो धीरे धीरे जासूसी नेटवर्क में बदल गई। यही सोशल मीडिया संपर्क जो है वो आगे चलकर देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया, जिसकी वजह से आज आप और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और सुनील नाम का जो व्यक्ति है इसके बारे में बात हो रही है, इसका सच सामने लाया जा रहा है। सोशल मीडिया जासूसी का नया औजार। आज सोशल मीडिया सिर्फ रील्स और स्टेटस तक सीमित नहीं रहा है दोस्तों, ये सच्चाई समझिए। ये अब इंटेलिजेंस वॉरफेयर का सबसे आसान और सबसे खतरनाक माध्यम बन चुका है। शुरुआती जांच की अगर बात करें तो उसमें सामने आया है कि सुनील मोबाइल फोन के जरिए फोटो, लोकेशन, मैसेजेस और अन्य संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था। फिलहाल पुलिस और एसआईटी उसकी कॉल डिटेल, चैट हिस्ट्री, पाकिस्तानी संपर्कों की गहन जो जांच है वो यहां पर कर रही है। वो लिस्ट खंगाली जा रही है और देखिए ये भी देखा जा रहा है कि कहीं वो किसी बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं था। ये तमाम चीजें भी जो है खंगाली जा रही हैं सुनील को लेकर। अब आप समझिए मैंने क्यों इसे संवेदनशील कहा, मैंने क्यों इसे गंभीर कहा। अब आते हैं धर्म बनाम देशभक्ति का झूठ। अब यहां पर दोस्तों एक बहुत अहम सवाल उठता है। जब भी देश विरोधी गतिविधियों की बात होती है तो एक खास समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। टीवी डिबेट, सोशल मीडिया ट्रायल, देशद्रोही के सर्टिफिकेट जो है वो बांट दिए जाते हैं एक समुदाय का अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीज में संलिप्त पाया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कुछ सालों में दर्जनों से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें हिंदू पहचान वाले लोग जासूसी, आतंकवादी गतिविधियों और देशद्रोह के आरोपों में पकड़े गए। इसके बावजूद न मीडिया में वैसी बहस होती है, न सड़कों पर वैसा गुस्सा दिखता है। अब अगला पॉइंट है कि क्या देशभक्ति अब धर्म देखकर तय होगी, जैसा कि हमेशा होता है। ये सवाल है यहां पर। और अगर गद्दार हमारे धर्म का हो तो क्या वो कम खतरनाक हो जाता है? ये दो सवाल दोस्तों मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से मैं ये जरूर कहती हूँ, गुजारिश है कि इन सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आते हैं सिस्टम और सुरक्षा में चूक को लेकर।
सुनील कुमार सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, एक मामूली कर्मचारी नहीं था, वो गांव का पंच भी था दोस्तों। यानी समाज और प्रशासन दोनों का भरोसा उसके साथ था। और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि सुरक्षा सत्यापन यानी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, पृष्ठभूमि जांच यानी बैकग्राउंड चेक और डिजिटल निगरानी कितनी मजबूत है। अगर एयरफोर्स जैसे अति संवेदनशील संस्थान में काम करने वाला व्यक्ति इस तरह जासूसी में लिप्त हो सकता है, तो खतरा सिर्फ अंबाला तक सीमित नहीं है, सिर्फ अंबाला तक, ये पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है दोस्तों। आप क्या मानते हैं, है कि नहीं? अब मीडिया और समाज की भूमिका पर भी आते हैं। वो समाज जिसमें आप हम सब रहते हैं, और मीडिया का तो कहना ही क्या है। मीडिया अक्सर ये तय करता है दोस्तों कि कौन सा अपराध आतंकवाद कहलाएगा और कौन सा व्यक्तिगत गलती, यही तय करता है। अब यही दोहरा मापदंड समाज को गुमराह करता है और असली मुद्दों से ध्यान जो है वो भटका दिया जाता है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम नाम, धर्म या पहचान नहीं, बल्कि अपराध और सबूत देखें। गद्दार होता है, चाहे उसका नाम जाति या धर्म कुछ भी हो, वो गद्दार है, देश का गद्दार है, भरोसे का गद्दार है। तो हमें उसी नजरिए से देखना चाहिए। हम क्यों धर्म और नाम और जाति पर अटक जाते हैं? अब सवाल यहां पर अगला यह है कि आगे क्या जरूरी है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर विदेशी संपर्कों की सख्त और तकनीकी निगरानी, संवेदनशील संस्थानों में काम करने वालों का नियमित सुरक्षा ऑडिट, मीडिया की तरफ से निष्पक्ष और समान कवरेज, और सबसे अहम इन तमाम चीजों के बीच नफरत की नहीं, संविधान और तथ्य आधारित देशभक्ति की जरूरत है। ये हमें आगे ये करना है दोस्तों। ये पूरा सच हमने आज रखा हरियाणा के अंबाला से, सुनील नाम का ये व्यक्ति। अब देखते हैं कि जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जांच की जा रही है, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा किसी एक धर्म, पार्टी या विचारधारा की जागीर नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना, जो भी देश के साथ गद्दारी करेगा उसका पर्दाफाश होना चाहिए, बिना डर और बिना भेदभाव के, चाहे उसका नाम कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो। अंबाला का ये जो मामला है वो हमें चेतावनी देता है और जागरूक करता है कि दुश्मन सिर्फ सरहद पार नहीं होता है, कई बार वो हमारे ही बीच बैठा होता है। जी हाँ, हमारे बीच। अब ये हम पर है कि हम सच के साथ खड़े होंगे या फिर नफरत के शोर में गद्दारी को ढकते रहेंगे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपना नजरिया भी जरूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।